हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 में अपेयर हुए होंगे। गेट 2025 में जो भी स्टूडेंट अपेयर हुए हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर मेरा स्कोर अगर इस रेंज में आएगा तो मेरे पास क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्कोर वाइज आपके बेस्ट क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं। आप सबको पता है कि जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके स्कोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जब आप आईआईटीज वगैरह में अप्लाई करते हो तो वहां पर जो एमटेक के कोर्सेज होते हैं वहां पर कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे जो है जा सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, तो वहां पर गेट स्कोर को कंसिडर किया जाता है और फाइनली जो है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आपका देखा जाता है, क्योंकि हर एक ब्रांच में अलग अलग मार्क्स बनते हैं। तो उस हिसाब से जो गेट स्कोर है उसको फिर कंसिडर किया जाता है कि आपका गेट स्कोर कितना बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 900 प्लस स्कोर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, 700 से 800 में क्या अपॉर्चुनिटीज है, 500 से 600 स्कोर अगर आपका आ रहा है तो क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अलग अलग आपका जो है स्कोर वाइज कितनी आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इस कई सारी ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता। उनको लगता है बस गेट से पीएसयूज हम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आईआईटीज एनआईटीज में मास्टर्स कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं। बट कई सारी ऐसी मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज भी प्रीवियस 1-2 ईयर्स में मैंने ऑब्जर्व करी है, जो आज इस वीडियो में हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें गाइस, तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि मुझे हायर एजुकेशन के कोर्सेज में जाना है तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि गेट स्कोर कार्ड के बिहार पर आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो इन आईआईटी एनआईटी और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, अगर आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हो एमटेक के लिए, तो वहां पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो 12,400 का स्टाइपेंड डिसाइडेड है वो आपको मिलता ही मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा कई सारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, एनटीयू एनयूएस जैसे एग्जाम्पल है, वो लोग भी आपको एमएस और पीएचडी के ऑप्शंस आपको देते हैं। पीएसयूज में आपको जो है बहुत सारी पीएसयूज आपकी गेट स्कोर कार्ड से डायरेक्ट जॉब निकालती है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने देखा होगा कि अभी पिछले 2-3 ईयर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कई सारे जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिक्रूटमेंट है वो गेट स्कोर कार्ड को कंसिडर करके लेने लगे हैं। यूपी गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा, बिहार गवर्नमेंट में आपने देखा होगा। इवन जो गेट 2025 है उससे भी शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस हुए हैं कि वो गेट 2025 से अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। इसके अलावा डीआरडीओ, बीआरसी ये भी अपनी वैकेंसीज निकालता है। इसरो ने भी अभी लास्ट ईयर एक रिक्रूटमेंट में गेट स्कोर कंसिडर किया था। इसके अलावा और भी जो आपके पास आईजीसीआर, डीआरडीओ, आईपीआर और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज जो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, मल्टीपल अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है। इवन अगर आप देखेंगे स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट जो है, आपने देखा होगा पंजाब एंड सिंध बैंक में रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे सिलेक्शन ले रहे थे। तो इवन बैंकिंग सेक्टर में भी आपको रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड से देखने को मिल रही है। आईबी जो है वो भी अपनी रिक्रूटमेंट जो है गेट स्कोर कार्ड से अनाउंस किया है, आपने पिछले 1-2 ईयर में ऑब्जर्व किया होगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो डीएफओ की रिक्रूटमेंट आती है वो गेट स्कोर कार्ड से आती है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट थ्रू जो गेट एग्जामिनेशन है वो भी आ रही है। आपके डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी इन सब में अपॉर्चुनिटी, यूपीपीसीएल एई, यूपीपीएसबी एई, बीपीएससी एई इन सब ने भी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने भी गेट से अपनी रिक्रूटमेंट को अनाउंस किया है। तो गाइस यहाँ पर अब हम जानेंगे कि स्कोर वाइज कौन से अलग अलग आपके जो रेंज है उसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। तो इवन अगर आप गेट क्वालिफाइड भी कर रहे हो, गेट अगर आपका क्वालिफाई भी हुआ है तब भी आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम लोग जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट आईआईटी एनआईटीज वगैरह में मास्टर्स ज्वाइन किए हैं या पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लाइव टेलीग्राम सेशंस भी लेते हैं। आप लोगों के लिए चैट भी ओपन होती है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, अपनी क्यूरीज को रिजोल्व कर सकते हो, किस मार्क्स पे आपका क्या ऑप्शन बनेगा, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके लिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, अगर आप मान लीजिए आपका 400 से 500 स्कोर आ रहा है तो इस केस में आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज सबको पता है मल्टीपल जो स्टेट है वहाँ पे भी कॉलेज है, डीटीयू आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा एनएसयूटी सुना होगा। बहुत सारे आपके स्टेट में भी आपके जो कॉलेज है, हो सकता है डीटीयू में काफ़ी ज़्यादा स्कोर की नीड हो, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे आपके स्टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो आरटीयू कोटा है, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर आप जो है अगर आप अपना हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पर आप लोग अगर आपका गेट क्वालिफाइड है और इस रेंज में भी है तब भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉल आ जाएगा।
यहाँ पर आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसा जरूर नहीं है कि आईआईटीज और एनआईटीज में ही आपको 12,400 मिलेगा। आप अगर गेट क्वालिफाइड हैं, कहीं पे भी हायर एजुकेशन ज्वाइन करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा गाइज आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा कि अब आप काफ़ी बच्चों को लगेगा कि सर इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट को लेकर तो प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली प्लेसमेंट को लेकर प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप एमटेक ज्वाइन करके अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो साथ में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, इतना लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो आप जैसे जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो, गेट में आप अपनी रैंक इंप्रूव कर लो, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर खुलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो अगर आपका गेट स्कोर 500 से 600 आ रहा है तो आप एमटेक एमएस इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में तो जा ही सकते हैं। एनआईटीज के भी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई एनआईटीज में मल्टीपल जो है कोर के भी अलावा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उन कोर्सेज की कॉल आ जाती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे मैं आप एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। अब कोई अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि SC ST कैटेगरी से, ओबीसी है कैटेगरी से, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्कोर दिख रहा है, यहाँ पे मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये जनरल के ऑप्शंस आपके लिए बता रहा हूँ, तो अगली स्लाइड वाले जो ऑप्शंस है वो आपके उसी स्कोर में आपके ये सारे ऑप्शंस आपके अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो इस जनरल को 500 से 600 में ये ऑप्शन मिलेंगे, तो जो SC ST के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 500 से 600 में ये वाले ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आइडिया लग पा रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज, गेट स्कोर 500 600 में आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है, और आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन करने का मौका रहेगा। आप एमटेक भी साथ में अपनी कैरी कर पाएंगे। और उसके अलावा कुछ कुछ जो है कोर्सेज उसमें प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें 600 से 700 में, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। जैसे एमटेक एमएस इन एनी आईआईटीज आप टॉप ब्रांचेज में कर सकते हो। न्यू आईआईटीज के ऑप्शंस आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा ही। अगर आप एमटेक में अच्छा कर जाते हो तो आपका प्लेसमेंट लगने का चांसेस भी रहता है। इसके अलावा आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और कुछ पीएसयूज के आपके पास कॉल भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है पीएसयूज की जो है आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि एनटीपीसी ने 3 लिस्ट तक आप अपनी निकाल दी थी। तो उस केस में फिर इस स्कोर कार्ड में भी आपके पास चांसेस बन सकता है कि आपके पास कॉल आ जाए किसी ना किसी मिनी रत्न कैटेगरी या महारत्न पीएसयूज के, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई है तो। इसके अलावा गाइज मैं यहाँ पे इस रेंज में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जैसे आप देखोगे उड़ीसा गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट आपका वैकेंसी निकालता है। हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे वैकेंसी निकलती है। तो ये आपके इस रेंज में भी आपके लिए ओपन हो सकते हैं। IIM में जाके जो आपका PhD का कोर्सेज होता है, जो काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो वो ऑप्शन भी आपका इस रेंज में आपके लिए ओपन हो सकता है। आप IIM में जाके PhD कर सकते हो। IITs में जाके आप PhD कर सकते हो। इस रेंज में आपका IIT के PhD भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। टॉप NIT के PhD भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस 700 से 800 का जो गेट स्कोर है, इस गेट स्कोर में आपके लिए एमटेक एमएस इन आपके लिए IITs IISc के जो है ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर टॉप 3-4 IITs में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। कुछ कुछ कोर्सेज में जो कोर कोर्सेज है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, तो डेफिनेटली आपको इस रेंज में भी मिल जाएंगे। जैसे IIT दिल्ली में रोबोटिक्स हो गया, या फिर अलग अलग जो IITs में जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, एनर्जी स्टडीज हो गया IIT दिल्ली में, ये सब आपको मिल जाते हैं। कोर कोर्सेज के लिए आपको थोड़ा सा इससे और भी आगे वाली रेंज में जाना होता है। 12,400 पर मंथ का आपको यहाँ पर जो है स्टाइपेंड भी मिलता है। आपके पास एमटेक के बाद आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, फेलोशिप्स भी मिलती है, डॉक्टरल प्रोग्राम मिलते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास IIM वगैरह के ऑप्शन हो जाते हैं। अगर टॉप IIM में जाना चाहोगे तो इस रेंज में मिलेगा। अगर आप न्यू कुछ जो एवरेज IIM है वो पिछली रेंज में भी आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू कॉल आपके डिफरेंट डिफरेंट बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपके पास इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है। NPCL का आ सकता है आपके पास। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे PSUs जो है उसमें कुछ PSUs के कॉल भी आपको इस रेंज में आ सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर हम 800 प्लस जाते हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए तो चांदी चांदी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी पहले। तो दैट्स व्हाई अगर इनकी रेंज इस रेंज में आ रही है तो 800 प्लस में आप यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप एमटेक में जाके कर सकते हो, और यहाँ पर इसके अलावा PSUs के ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इसरो अपना रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, डेफिनेटली करता है, बट एक बार गेट से भी लिया है, दैट्स व्हाई हमने गेट से भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब अलग से इसरो का एग्जाम भी होता है। इसके अलावा एमटेक जो है वो आपका उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है, प्लेसमेंट
प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाता है, फेलोशिप्स मिल जाती है बहुत सारी, स्टाइपेंड तो आपको मिलता ही है। तो 800 प्लस में आपके टॉप पीएसयूज के ऑप्शंस भी आपके पास आ जाते हैं, जो भी पीएसयूज ने अनाउंस कर रखा है, तो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो भी ऑप्शन हमने बताया है, इसमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कंपटीशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर साइंस में जो 800 में ऑप्शंस बन रहे हैं, वो हो सकता है 850 में वो ऑप्शंस बने, और उसी हिसाब से जो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस बताया हूँ, जैसे 700 से 800, तो ये ऑप्शन आपके 750 से 850 में बने। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काफी हाई स्कोर में जाता है, और कंप्यूटर साइंस में पीएसयूज की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। दैट्स वाई फिर वहां पर काफी स्टूडेंट को आईआईटीज में एमटेक के लिए ही उनको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना होता है। खासकर आईआईटी बॉम्बे काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, आईआईएससी बेंगलुरु काफी ज्यादा पॉपुलर होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में, तो उनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। बाकी टॉप 5 टॉप 7 आईआईटीज की कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ हाई जाती है। बाकी आपके जो है ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग बन जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में तो हमने एक आइडिया लिया है कि किस स्कोर में क्या क्या ऑप्शंस है, बट गाइज अभी आप लोगों की ये ऐसा नहीं कि इस वीडियो से ही आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। हम एक पूरी सीरीज आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। उस सीरीज में जो भी आईआईटी अपना एडमिशन पोर्टल देगा, उस आईआईटीज का प्लेसमेंट क्या है, उस अलग अलग एमटेक के कोर्सेज क्या है, किस स्कोर में कौन सा कोर्स मिलेगा, और कौन से गेट पेपर से आप कौन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सीरीज आएगी। पीएसयूज की जब जैसे ही कोई पीएसयू अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करेगी, तो उसमें कितने स्कोर के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिटेल पे बात करेंगे। ये वीडियो एक आपको मैंने रफ आइडिया देने के लिए दिया है, ऐसा नहीं कि सारा कंप्लीट आपको बता दिया है कि बस अब ये एक वीडियो देख लिया इसमें हो गया। इसमें आपको एक रफ आइडिया दिया है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा और बहुत सारी जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। हर एक पीएसयू में हर साल नोटिफिकेशन आता है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको जो है एनटीपीसी, अगर आप गेट 196 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो है एनटीपीसी मिल जाएगा, इस स्कोर में आ जाओगे। लेकिन हो सकता है एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई तो बहुत कम स्कोर पे भी मिल जाए, और अगर एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत कम आ गई तो बहुत हाई स्कोर में मिले। तो वो उस डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मोमेंटम में कि कितनी वैकेंसीज आई है, कितना क्या है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपके लिए क्या ऑप्शंस है। इवन आप गेट क्वालिफाई भी कर रहे हो, मतलब आपके पास कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने गेट का क्वालिफाई नहीं किया है तो मतलब अब आपके सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो गाइस डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शंस आपके करियर में खुलेंगे। आपको लाइफ में एक बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक बार बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो गाइस फिर कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि अगर आप बैठे रहोगे और कभी ना कभी आप ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम निकल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार तो लग के मेहनत करना ही पड़ेगा। जिस बच्चे ने जेई वगैरह में मेहनत कर ली तो उसका क्या हुआ कि जेई क्लियर हो गया, आज वो आईआईटी में पहुंच गया, प्लेसमेंट लग गया। अब अगर आपकी मान लो जेई क्लियर नहीं हो पाया, तो आपने अभी ग्रेजुएशन के बाद गेट की तैयारी कर ली, यहाँ पे आपने मेहनत कर ली, तो आप सक्सेस हो सकते हो। आगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे। सक्सेस में जो आपके अलग अलग जो रोल होते हैं उसमें फिर आपके लिए जो चांसेस बनते हैं, जैसे मल्टीपल आपके लिए एज फैक्टर होता है बहुत सारे रिक्रूटमेंट में, तो वो फिर आपकी काउंटिंग कम होती जाएगी। तो ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी अपना जो है डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए और अपनी जो सक्सेस है उसको पाइए। बाकी गाइस हम लोग डिटेल में आप लोगों के लिए हर एक आईटी वाइज पीएसयू वाइज भी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाएंगे, आप परेशान मत होइए। पूरा एक आईटी वाइज आपको हर एक आईटी का कितना एमटेक का कोर्स कहाँ मिल जाएगा, जैसे जैसे पोर्टल आएगा आपको मिलेगा, पीएसयूज का भी मिलेगा, और लो गेट स्कोर पे कौन से ऑप्शन है वो भी मिलेंगे। गेट क्वालिफाई नहीं किए तब भी आपके पास कौन से करियर पाथवे हो सकते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, अलग से एग्जाम देके कॉलेजेस में जा सकते हो, वो सारे ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन भी आपको हम लोग देंगे, तो डोंट वरी। बाकी आप लोगों को किसके इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए, किस फील्ड में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।